सभी को नमस्कार। हम अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल को पढ़ते हुए हमने अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को बनाने की विधियां हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण की। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म का मतलब यह है कि अल्कोहल दिखता कैसा, स्वाद कैसा है, उसके गलनांक क्या है, क्वथनांक है, विलेयता है, ये चीजें जो है वो भौतिक गुणधर्म में आती है। दूसरे गुणधर्म होता है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में उसकी अभिक्रियाएं आती है कि वो किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, किस अभिक्रम के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वो सब उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक गुणधर्मों में शामिल है। तो हम पहले भौतिक गुणधर्मों की बात करेंगे। तो भौतिक गुणधर्म में हम पहला बात करेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। तो देखिए अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल जो होता है उसको हम ROH से प्रदर्शित करते हैं। ROH में R जो है वो हाइड्रोकार्बन भाग है और OH जो है वो क्रियात्मक समूह है और OH में एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। देखिए अब क्वथनांक और गलनांक की बात हम करने से पहले ये देखिए कि निम्नतर जो अल्कोहल होते हैं, निम्नतर अल्कोहल का मतलब क्या होगा। निम्नतर अल्कोहल का मतलब, निम्नतर अल्कोहल का मतलब है ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है या उनका अणुभार कम होता है। भाई OH तो OH ही रहेगा, R जो है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग का हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है वो निम्नतर अल्कोहल कहलाते हैं और जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्यादा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो उच्चतर अल्कोहल कहलाते हैं। तो सभी निम्नतर अल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में होते हैं, यानी कमरे के ताप पर निम्नतर अल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं और उच्चतर अल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं ठोस अवस्था में। तो जब हम गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे तो इन के लिए जो द्रव अवस्था में है उनके लिए क्वथनांक की बात करेंगे और जो उच्चतर अल्कोहल ठोस अवस्था में है उनके लिए हम गलनांक की बात करेंगे। तो देखिए अल्कोहलों का क्वथनांक और गलनांक जो है वो सामान्य हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन यानी संगत एल्केन या एल्कीन या फिर ईथर इनसे उच्च होता है। मैं रिपीट कर देता हूं कि अल्कोहलों का गलनांक एवं क्वथनांक सामान्य हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन ईथर और एल्किल हैलाइडों से उच्च होता है। उसका कारण जो है इनमें अल्कोहलों में पाए जाने वाला हाइड्रोजन बंध है। ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद में देख लेंगे। तो उससे पहले केवल ये बात करेंगे कि अल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केन एल्कीन और ईथर एल्किल हैलाइड से ज्यादा होता है। उसका कारण हाइड्रोजन बंध है। चलिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि निम्नतर अल्कोहलों का क्वथनांक या गलनांक हम कहें तो वो कम होता है जबकि उच्चतर अल्कोहलों का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। उसका कारण ये है कि उच्चतर अल्कोहलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या वो बढ़ती जाती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अणु का अणुभार बढ़ता जाता है और अणुभार बढ़ने से दो अणुओं के बीच में वान-डेर वाल बल जो लगते हैं उनका सामर्थ्य बढ़ती जाती है, यानी वान-डेर वाल बल बढ़ते जाते हैं। वान-डेर वाल बल यानी वान-डेर वाल आकर्षण बल बढ़ने के कारण अणु एक दूसरे से जो ज्यादा मजबूती से चिपके रहते हैं, इसलिए उनको अलग करना वो कठिन हो जाता है और इसलिए ही इनका उच्चतर अल्कोहलों का क्वथनांक जो है उसका मान ज्यादा होता है। अब देखिए निम्नतर जो अल्कोहल होते हैं उनका अणुभार कम होता है, इसलिए उनको वाष्पीकृत करना या उनको उनके दूसरे अणुओं से अलग करना वो आसान हो जाता है, क्योंकि कम अणुभार के कारण उनके बीच में वान-डेर वाल आकर्षण बल कम लगता है। इसलिए निम्नतर अल्कोहलों की बजाय उच्चतर अल्कोहलों का क्वथनांक एवं गलनांक का मान ज्यादा होता है। इसीलिए निम्नतर अल्कोहल द्रव और उच्चतर अल्कोहल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
ये तो हुई निम्नतर और उच्चतर एल्कोहल की बात। अब हम बात करेंगे कि एल्कोहल एक ही अणुभार वाले एल्कोहलों में क्या स्थिति रहेगी। देखिए हमने 3 तरह के अल्कोहल लिखे हैं। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये जो है वो 3 डिग्री है। देखिए 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसमें ये एल्किल समूह जो है ये शाखित नहीं है। दूसरे वाले में एल्किल समूह में OH जो है वो 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ और जिसमें ये एल्किल समूह है ये शाखित अवस्था में। शाखित अवस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें ब्रांचेज है, इसमें क्या है ब्रांचेज है। देखिए तो इसमें कोई शाखा नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक ये जो कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला का क्षेत्रफल, इसमें हम बात करेंगे तो इसमें भी कार्बन श्रृंखला का क्षेत्रफल उतना ही है और इसमें जो है कार्बन श्रृंखला ये बनेगी तो इस कार्बन श्रृंखला का क्षेत्रफल जो है वो कम हो गया है। यहाँ पर कार्बन श्रृंखला का क्षेत्रफल कम है, इसमें ज्यादा है, इसलिए कार्बन श्रृंखला का क्षेत्रफल कम होने की वजह से 2 अणुओं के बीच में वंडरवाल बल जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वंडरवाल बल अणुभार और पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करते हैं। इन इससे इससे और इससे जाते हैं तो 1 से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कार्बन श्रृंखला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होता चला जाता है, जिससे उसमें लगने वाले वंडरवाल बल जो होते हैं उनका वंडरवाल आकर्षण बल का मान कम हो जाता है और उसकी वजह से उनके क्वथनांक या गलनांक के मान जो है वो कम हो जाते हैं। इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक गलनांक के मान 2 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 2 डिग्री के क्वथनांक के गलनांक के मान जो है वो 3 डिग्री से ज्यादा होते हैं। अर्थात जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ती जाएंगी यानी शाखाएं बढ़ती जाएंगी, या हम ये कहते हैं 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनके क्वथनांक एवं गलनांक के मान वो कम होते चले जाते हैं। उसका कारण उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का कम होना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से उनके वंडरवाल आकर्षण बलों का मान कम हो जाता है। चलिए तो ये तो थी बात गलनांक एवं क्वथनांक की कि गलनांक एवं क्वथनांक उच्चतर और निम्नतर में क्या संबंध होता है और प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय अल्कोहल में क्या संबंध होता है। अगले गुणधर्म की हम बात करते हैं। अगले गुणधर्म से पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसको मैं एक बार से बता देता हूं, क्योंकि उसका संबंध गलनांक, क्वथनांक और विलेयता सबसे उनका संबंध है, उसका संबंध है। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखिए जब किन्हीं भी 2 उच्च विद्युत, रिपीट कर देता हूं, जब किन्हीं भी 2 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि वो एक परमाणु के साथ, एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से बंधा रहता है और दूसरे के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से बंधा रहता है, तो इस दुर्बल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से कि किन्हीं 2 उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाता है कि वो एक उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से बंधा रहता है तथा दूसरे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है, तो उस दुर्बल आकर्षण बल को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसकी
हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है वो 2 से लेकर के 8 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये हाइड्रोजन बंध को किस प्रकार से दर्शाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए हम एक जल के अणु की बात करते हैं, HOH। ये दूसरा जल का अणु है, ये तीसरा जल का अणु है। तो ये विद्युत ऋणी परमाणु है, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, और ये भी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया कि ये हाइड्रोजन इस परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, और इसके साथ जिस आकर्षण बल का अनुभव ये करेगा या जिस आकर्षण बल से जुड़ा रहेगा उसको हाइड्रोजन बंध कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध कहेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ है कि इन दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया है कि यहाँ पर ये सहसंयोजक बंध से, और यहाँ पर जो आकर्षण बल लगेगा उस आकर्षण बल को ही क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध कहेंगे। तो देखिए ये होता है हाइड्रोजन बंध। अब हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की। तो एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH, यानी ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन और एक R ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, जबकि जल में दोनों हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। अब हम अगर इस जल में से एक हाइड्रोजन को अगर R से रिप्लेस कर दें तो वो एल्कोहल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। तो ये जो दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन के आने से जो बंध बन रहा है यही हाइड्रोजन बंध है। अभी हमने पहले जल में दिखाया और अभी एल्कोहल में बात कर रहे हैं। तो ये एल्कोहल के दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है, ये आकर्षण बल ही हाइड्रोजन बंध है। देखिए अब ये हाइड्रोजन बंध जो है वो दो प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों का ही मैं अर्थ हिंदी में बता देता हूं। अंतःअणु और अंतराणु, अंतःअणु और अंतराणु। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही मोलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इसको बेंजीन बोलते हैं और इस पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, और साथ में अगर OH और जुड़ा हुआ हो तो इसको सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। और सैलिसिलिक अम्ल में एक ही अणु में कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑक्सीजन और फिनोलिक ग्रुप के यानी OH ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस हाइड्रोजन बंध को बोलते हैं, क्योंकि एक ही अणु में बना हुआ है अतः इसको बोलते हैं अंतःअणु हाइड्रोजन, यानी कि अंतःअणु का मतलब एक ही अणु है। इसका एग्जांपल सैलिसिलिक अम्ल है। इसका एग्जांपल क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। चलिए ये तो हुआ अंतःअणु। अब है अंतराणु। तो अंतराणु का एग्जांपल अभी हमने एल्कोहल का जो बात की थी वो अंतराणु का ही उदाहरण है। देखिए अंतराणु का मतलब दो अणुओं के बीच में, इंटरमोलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध। जैसे एल्कोहल में जो होता है वो भी अंतराणु होता है, जल में जो होता है वो भी अंतराणु के इंटरमोलिकुलर होता है, HF में जो होता है वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि कौन कौन सी होती है। सैलिसिलिक अम्ल में ये है और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आप लोगों को एक बार IR स्पेक्ट्रम पढ़ाते हुए भी बताया था। तो ये वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही अणु के बीच में बना हुआ है, ये ज्यादा मजबूत होता है, ये कम मजबूत होता है, क्योंकि ये अणु आपस में गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, जबकि ये दोनों ग्रुप एक ही जगह स्थिर है, इसलिए इनके बीच में ये ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए, किसी भी यौगिक क्वथनांक एवं गलनांक पर इस हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु में है और क्वथनांक एवं गलनांक किसी अणु पर निर्भर करते हैं, यानी दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल पर निर्भर करते हैं, अणु के अंदर उपस्थित आकर्षण बल पर निर्भर नहीं करते हैं। जबकि किसी भी अणु के क्वथनांक एवं गलनांक के मान इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रभावित होते हैं, क्योंकि अगर क्वथनांक की हम बात करते हैं तो क्वथनांक हम ये कहते हैं कि जिस ताप पर वो द्रव जो है वो वाष्प में बदल जाए। द्रव वाष्प में बदलने का मतलब है द्रव के अणु आस पास होते हैं, वाष्प के दूर दूर होते हैं, यानी कि उसके अणु दूर दूर हो जाए, यही तो बात हुई। तो इसमें अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको दूर करने के लिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए उसका क्वथनांक के गलनांक का मान ज्यादा होता है। जबकि इसमें बात यह है कि ये एक ही अणु में, क्योंकि क्वथनांक में क्या होता है, अणु दूर दूर होते हैं, तो एक ही अणु में दूसरे अणु से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पूरा अणु अगर ये उड़ भी जाए, यानी दूसरे अणु से दूर भी हो जाए, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा क्वथनांक एवं गलनांक में जो है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही रोल रहता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं रहता है। इसके कारण क्वथनांक एवं गलनांक के मान बढ़ जाते हैं। तो ये हुए भौतिक गुणधर्मों की हम बात कर रहे थे। पहला गुणधर्म था क्वथनांक एवं गलनांक, और उसमें हमने कहा कि सब एल्कोहलों का क्वथनांक एवं गलनांक का मान एल्कीन से या एल्किल हैलाइड से या फिर ईथर से ज्यादा होता है। उसका कारण है उनमें उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड। और एल्कोहल में किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो हमने थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।